दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में एमपी में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। टूरिज्म सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के साथ प्रदेश के पर्यटन में निवेश पर मंथन किया। सीएम ने कहा कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए हेली सेवा शुरू की गई है और बांधवगढ़ में टेंट सिटी को सक्सेस मिली है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एमपी में होटल खुल रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों से तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल के अभी 2-3 वर्षों में अभी हमने जिस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्रों में खास करके रिलीजियस टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म में भी हमने अपनी हवाई सेवाओं का लाभ दे करके टूरिज्म के अंदर बीजीएफ दे करके हवाई सेवाओं से जहां हमारे हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट है, वहां से उसका लाभ दे करके भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दावोस में मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने और डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वित्त और व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलाइम मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के निदेशक अवराम एवी ग्लेजर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने खेल विकास, निवेश, जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने और खेल पर्यटन समेत अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से जुड़े संभावित सहयोग पर चर्चा की। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के निदेशक अवराम एवी ग्लेजर ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कई एमओयू हुए। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लॉर्ड्स मार्क्स ग्रुप से उद्योग निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डीपीआईएफएस और थॉमसन के साथ तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया। डब्ल्यूईएफ की टीम के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एआई इनिशिएटिव्स की वाइस प्रेसिडेंट कैलिस्टा रेडमंड से चर्चा की, जिसमें एमपी में तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार पर मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने एमपी में तकनीकी नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति बनी। दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्विट्जरलैंड संसद की नेशनल काउंसिल के सदस्य सैमुअल गगर से मुलाकात की, जिसमें मध्य प्रदेश में आर्थिक और ग्रामीण पर्यटन पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल समाधानों में सहयोग की संभावनाओं पर मंथन किया गया। सीएम ने मिलेट उत्पादन पर केंद्रित प्रयासों की जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि ये पहल जनजातीय समुदाय की आय से जुड़ी। सीएम ने स्विस संसदीय प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में देश के वीर जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। पीड़ा की इसी घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नारी सशक्तिकरण का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। देश दुनिया की मुख्य धारा से बेटियों को जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक अभियान के सफलतम 11 साल पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम सभी महिलाओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अभ्युदय से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और आस्था के केंद्रों के विकास से धार्मिक पर्यटन को गति मिल रही है। राजधानी भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज समेत अन्य महापुरुषों के नाम से 9 द्वार स्थापित होंगे। 1450 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण होगा। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से विक्रमोत्सव पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ हुआ। साथ ही 6 धार्मिक नगरों मैहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया गया, जहां श्रद्धालुओं को 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री अन्न लड्डू प्रसादम का शुभारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में जितनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है, उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में दिखाई दिया है। दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के बड़े उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विभिन्न इंटरनेशनल कंपनियों के साथ हुई बैठकों के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की। दावोस के वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश का विकास विजन रखा। कहा कि सुगम व्यापार नीतियों से हृदय प्रदेश में निवेश को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर अफसर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलाइम उपस्थित रहे। इस एमओयू के माध्यम से औद्योगिक विकास और निवेश सहयोग से जुड़े विषयों पर सहमति बनी, जो राज्य में लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।